हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। तो सबसे पहले कहानी ये है इसमें कि सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जान लीजिए। ये हमारा अर्थ है, ये आपको पता है इक्वेटर है, यहाँ पे पोल्स हैं और नॉर्मल सी बात ये है कि इक्वेटर पे जो होता है वहाँ पे डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द ईयर। और आप जैसे जैसे पोल्स पे जाते हैं, वो आपका चाहे नॉर्थ पोल हो या आपका साउथ पोल हो, वहाँ पे जो समर में डेज होंगे वो लॉन्गर होते जाते हैं और जो विंटर के डेज हैं वो शॉर्टर होते जाते हैं जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते हैं। वहीं इक्वेटर पे डे और नाइट का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। तब सारी कहानी यही थी। और पहले जो हमें पता था वो ये पता था कि जो फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि लॉन्ग डेज में ही जो मेनली जो फ्लावर होते हैं वो लॉन्ग डेज में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है और ज़्यादा लाइट होने की वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेट जो होता है वो आपका ज़्यादा बनता है। अब ये सब चीज़ें पहले की वो थी, उदाहरण थी हमारी कि ऐसा ऐसा होता है। फिर आपके आते हैं गार्नर और एलार्ड आते हैं। इनको मिलता है आपका निकोशियाना टबैका में एक प्लांट है, उसका म्यूटेंट वैरायटी मिलता है जिसको हम मैरीलैंड मैमथ बोलते हैं। ये देखिए, म्यूटेंट वैरायटी ऑफ टोबैको दैट इज निकोशियाना टबैकम। जो उस वैरायटी का क्या नाम था? मैरीलैंड मैमथ। उन्होंने ये देखा कि ये जो प्लांट है निकोशियाना टबैकम क्या एक लॉन्ग डे प्लांट था, मतलब ओरिजिनल वाला। ये वैरायटी की बात नहीं हो रही, जो मैरीलैंड मैमथ ये वैरायटी है, ये कौन सा है आपका? ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक। और जो निकोशियाना टबैकम की हम बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल स्पीशीज है, वो लॉन्ग डे प्लांट है। अब इन्होंने देखा कि इसका ये जो म्यूटेंट है, मैरीलैंड मैमथ वाला जो म्यूटेंट है, ये जो है लॉन्ग डेज में लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होती थी, ठीक। ये क्या हुआ, निकोशियाना टोबैकम जो मेन प्लांट है आपका, वो तो लॉन्ग डे प्लांट था, लेकिन ये इसका जो म्यूटेंट है ये शॉर्ट डेज में, जब शॉर्ट डे होता है उस टाइम पे ये फ्लावरिंग करता था, ठीक। तो इन्होंने देखा कि यार ये तो ठीक है, जो लॉन्ग डेज में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक है, लॉन्ग डेज मीन्स मोर लाइट मीन्स मोर फोटोसिंथेसिस और इसी वजह से फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन ये जो शॉर्ट डेज में फ्लावरिंग हो रही है ये क्यों हो रही है, ठीक। और उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए। कुछ जो लॉन्ग डेज के प्लांट थे, इन्होंने कुछ दिन के लिए उसको शॉर्ट डे में रखा और फिर भी देखा उसमें फ्लावरिंग हो जा रही है। तो उन्होंने सोचा यार जब इसको लॉन्ग डे शॉर्ट डे हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें फ्लावरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इनिशियली जो है उनको लॉन्ग डेज की आवश्यकता होती है, कुछ दिन शॉर्ट डेज में रखने पे उनकी फ्लावरिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर उन्होंने देखा कि अगर इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका मोर लाइट मोर फोटोसिंथेसिस वाले कॉन्सेप्ट से, तब तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो उसके आधार पे फिर बाद में आपका पता चला कि हाँ भाई लॉन्ग डेज प्लांट होते हैं। एक्चुअली ये जो फिर ये लॉन्ग डेज मोर लाइट और मोर फोटोसिंथेसिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। फिर उन्होंने पता किया साइंटिस्ट ने मिलके कि ऐसा कॉन्सेप्ट है कि प्लांट में जो होता है उसमें सिग्नलिंग सिस्टम वगैरह होता है लाइट डिटेक्ट करने के लिए, और उससे वो क्या करते हैं, जो डे लेंथ है या जो नाइट लेंथ है उसको वो परसीव करते हैं, उसको वो एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बेसिस पे उनका डेवलपमेंट होता है। तो बस ये बात पता चल गई, उसके बेसिस पे आपका ये कैटेगरीज आ जाते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, फिर शॉर्ट लॉन्ग डेज प्लांट और लॉन्ग शॉर्ट डेज प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो डे लेंथ, एक क्रिटिकल डे लेंथ जो है उनके लिए ज़रूरी है। अगर ये क्रिटिकल डे लेंथ उनको नहीं मिला, ठीक है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो चलेगा, लेकिन एक बेसिक जो इसके नीचे, अगर जैसे ये मान लीजिए मैं क्रिटिकल लाइन बना दिया, मान लीजिए 8 घंटे हो गया, ठीक है, 8 घंटे उसको कंटिन्यू लाइट मिलना चाहिए, तब ऐसे प्लांट उसमें ग्रो फ्लावरिंग करेंगे, उनको लॉन्ग डेज प्लांट बोलेंगे, ठीक है। जो मैंने 8 घंटा बताया ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ,
बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिटिकल डे लेंथ इनको चाहिए, इनको लॉन्ग डे प्लांट्स बोलेंगे। और सच में इनमें जो दिन का समय होता है ये शॉर्ट डे प्लांट्स वाले से इनको ज़्यादा लाइट चाहिए। तो शॉर्ट डे प्लांट का कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें एक क्रिटिकल वो होता है, पॉइंट होता है, मतलब उनको एक क्रिटिकल पीरियड तक का डार्कनेस चाहिए होता है, वो तभी फ्लावरिंग करेंगे। और लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होता है, उनको एक क्रिटिकल समय होता है, वहाँ पे उनको कंटिन्यूसली उतने टाइम तक का लाइट चाहिए होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है पर उससे कम नहीं होना चाहिए। ऐसे ही क्रिटिकल नाइट वाला भी कॉन्सेप्ट है कि एक क्रिटिकल टाइम है उतना उसका कंटिन्यूसली डार्कनेस चाहिए, अगर डार्कनेस उससे कम प्लांट उसको मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल आप देखेंगे अरेबिडोप्सिस, फशिया, बार्ले जिसका साइंटिफिक नेम हार्डियम वल्गेयर है, राई ग्रास जिसका साइंटिफिक नेम क्या है आपका लोलियम टिमुलेंटम, फिर एक प्लांट है आपका सिनेपिस, वीट आ गया आपका ट्रिटिकम एस्टिवम, हायोसाइमस नाइजर जिसको आप हेनबेन भी बोलते हैं, रेडिस, बीटा जीनस के प्लांट जैसे बीटा वल्गेरिस हो गया, स्पिनच, प्लांटैगो, ये सारे जो प्लांट्स हैं आपके ये लॉन्ग डे प्लांट्स में आते हैं। वहीं अगर शॉर्ट डे प्लांट्स की हम बात करें एग्जांपल तो जैंथियम जिसको कॉकलबर कॉमन नेम है, जैंथियम स्ट्रोमारियम वगैरह स्पीसीज है इसके, फिर फ्रैबिटिस हो गया आपका, कैलेंचोए, क्राइजैंथमम और पॉइंसेटिया कॉमन नेम किसका है ये यूफोर्बिया पल्चरिमा का, चीनोपोडियम हो गया आपका, प्रेला क्रिस्पा, सोयाबीन या जिसका साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, निकोशियाना टबैकम शॉर्ट डे प्लांट है, निकोशियाना टबैकम ओके, फिर कैनबिस सटाइवा और कोलियस, ये सारे आपके शॉर्ट डे प्लांट हो गए। अब बात करेंगे हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स का और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स का। तो जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको ये याद रखना है, अगर शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट लिखा होता है तो मैं शुरुआत में इसको शॉर्ट डेज चाहिए, ठीक है, मतलब क्रिटिकल नाइट पीरियड चाहिए, और फिर धीरे धीरे इनका डे लेंथ चाहिए होता है क्रिटिकल वाला, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में शॉर्ट डे, बाद में इनको लॉन्ग डेज चाहिए, तब ये फ्लावरिंग करेंगे, इनको हम शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट बोलेंगे। और वहीं जब पहले क्या है लॉन्ग डेज चाहिए, बाद में उनको शॉर्ट डे चाहिए, तब वो फ्लावरिंग करेंगे, ऐसे को हम लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए क्या था, उनको क्रिटिकल जो था डे पीरियड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द जो है उनका पीरियड, डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें चाहिए होता है, तभी वो फ्लावरिंग करेंगे। शॉर्ट डे का कॉन्सेप्ट क्या था, एक कंटिन्यूसली उनको लगातार उनकी जब तक लाइफ साइकिल है उसमें उनको क्या करना है कि जब वो इनको क्रिटिकल नाइट का लेंथ चाहिए कंटिन्यूसली। पर शॉर्ट लॉन्ग डे में क्या होता है, शॉर्ट में मतलब स्टार्टिंग में उनको शॉर्ट डे वाला मतलब क्रिटिकल जो नाइट वाला पीरियड है वो उनके लिए रिक्वायर्ड है, धीरे धीरे उनका जो है शिफ्ट होता है, वो उनको क्रिटिकल लॉन्ग डे जो पीरियड है उतना डे लेंथ चाहिए, तब वो फ्लावरिंग करेंगे। और ऐसे ही लॉन्ग शॉर्ट डे में मतलब स्टार्टिंग में इनको लॉन्ग डेज चाहिए, लॉन्ग क्रिटिकल जो पीरियड है वो होना चाहिए, और फिर बाद में क्रिटिकल नाइट वाला पीरियड उनको चाहिए होता है। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स के एग्जांपल हैं ट्राइफोलियम रिपेंस जिसको आप वाइट क्लोवर बोलते हैं, कैम्पैनुला मीडियम जिसको आप कैंटरबरी बेल्स बोलते हैं, इचवेरिया हार्मसाई जिसे आप इचवेरिया बोलते हैं। और लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जांपल देखें तो ब्रायोफिलम, कलंचोई, सिस्टम नॉक्चर्नम रात की रानी जैसे हो गया, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन जिसे आप बोलते हैं, तो ये क्या हो गए लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स। अब एक और चीज़ इसमें आता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। इसमें ऐसे प्लांट आते हैं जिनको ना तो क्रिटिकल डे लेंथ से मतलब है ना तो क्रिटिकल नाइट लेंथ से मतलब है, ये फ्लावरिंग आराम से करते हैं, ये सब इनको पीरियड से मतलब नहीं रहता है, उन्हें हम डे न्यूट्रल प्लांट्स कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं आपके फेसियोलस वल्गैरिस, कैस्टिलेजा क्रोमोसा जिसे आप डिजर्ट पेंट ब्रश भी बोलते हैं, अब्रोनिया विलोसा जिसे डिजर्ट सैंड वर्बीना आप बोलते हैं, टोमेटो, मेच, क्यूकम्बर, ये सारे आपके डे न्यूट्रल प्लांट्स हो गए। तो ये था आपका पूरा फोटो पीरियोडिज्म जो है, फोटो पीरियोडिज्म भी इसे ही बोलते हैं
फोटोपीरियोडिज्म इज द रिस्पॉन्स टू ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड, ये आपका फोटोपीरियोडिज्म हो गया। तो ये जो प्लांट्स जो हैं जो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, एज ए एनिमल भी रिस्पॉन्स दिखाते हैं फोटोपीरियोडिज्म के लिए। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं प्लांट्स के ड्यूरेशन और जो टाइमिंग है लाइट और डार्क पीरियड्स का, इसको हम फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।